Hello, my dear viewers to this channel SC English Classes। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों जो मेरे चैनल को देखते हैं, आज मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेकेंड पार्ट को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ एंड वेयर टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करने में देर ना करें। चलो हंसते मुस्कुराते। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो या टेंस के ऊपर आपने वीडियोस नहीं देखा हो, कृपया डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है वहां पढ़ लेना। ठीक है, चिंता न करना, समझते चलो। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है ना, तो जहन में एक बात आ जाता है, वो आता है इज, एम, आ के बाद वर्ब वन में क्या जुड़ा होना चाहिए, ING। यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में वर्ब फोर भी बोलते हैं। जरा देखेंगे गौर से, मैंने पहला जो शानदार मैंने यूज लिखा है ना, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की जो है ना पॉसिबिलिटी वो अधिक होती है। दिल थाम के बैठो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट अ टफ टेंस, इट्स वेरी इजी। सो 2-3-4 रूल्स है, ध्यान से बस पकड़ते चलो। पहला मैंने क्या लिखा है, टू शो अ कंटिन्यूइंग एक्शन इधर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और टेम्पररी, मतलब एट द टाइम ऑफ नॉट, मतलब एक समय पे जो नहीं बोला जाए। खूब प्यार से समझना, टेम्पररी कहने का मतलब ये है कि जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ना हो, मतलब नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि एक ऐसा कंटिन्यूइंग एक्शन, एक ऐसा एक्शन तो जारी है जो चल रहा है, आप बोल रहे हैं उस समय, या फिर एक ऐसा एक्शन जो आप बोल रहे हैं उस समय नहीं चल रहा है लेकिन वो टेम्पररी हो, वो कुछ देर के, कुछ क्षण के, कुछ पल के लिए है। जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू, ये मेरा एक कंटिन्यूइंग एक्शन है, क्या, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन यदि कोई बोलता है माने टेम्पररी वे में कि सर ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डेज, सर वो आजकल मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो दिस डेज आजकल, बेटा ये टेम्पररी, मतलब ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है, ये एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ जो है खेल रहे हैं, जैसे चेस खेल रहे हैं, ठीक है बच्चे, तो कोई आया आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलोगे आई एम प्लेइंग चेस। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और टेम्पररी मतलब नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इन दिस केस यू मस्ट यूज HMR plus verb 4, verb 1 plus ING. For examples, look at these all sentences. The girls are playing kho-kho. She is writing her name on the whiteboard. I am living in a rented house. Living in a rented house. तो ये तो टेम्पररी है जी, समझ रहे ना उस समय। Nowadays, इन दिनों he is drinking wine. आजकल वो शराब पी रहा है। ये तो उस समय नहीं ना है जिस समय आप बोल रहे हो, एक्शन नहीं हो। तो कोई बताता है ना कि जानते हैं सर आजकल वो PUBG खेल रहा है। Do you know sir, these days he is playing PUBG। जो आप जैसे होनहार बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं। तो she is studying English these days. John is listening to the radio now. तो ये सारे जो सेंटेंसेस है, जैसे she is writing her name on the whiteboard, मतलब आप सामने हैं, and she is writing that, वो लिख रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे at the time of speaking। लेकिन ये सारे जो सेंटेंसेस है ये at the time of speaking नहीं है। तो याद रखना इन सारे शब्दों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको देखते ही आपके दिल में ऐसा ख्याल आना चाहिए कि सर कहीं कंटिन्यूअस की बात तो नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज
nowadays, at the moment, at present, now, correctly, etc. ठीक है, तो जैसे 12th में नाउ से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने बार पूछ चुका है, ऐसा क्वेश्चन कि आई एम रीडिंग नाउ बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है मैं जरा सा बता देना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर बेटा एक इस पे क्वेश्चन आया था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आया था। जैसे दिया था क्वेश्चन अपना PYQ है ना, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जैसे पूछा हुआ था ही डैश, ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रीडिंग अ बुक नाउ। एक और क्वेश्चन पूछा है ही डैश लिसनिंग टू म्यूजिक, और लास्ट में बड़ा प्यारा सा दे देता है नाउ। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दे देगा, ये नहीं रहेगा सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी नहीं रहेगा। यहाँ ऑप्शन आपका बना सकता है, जैसे यहाँ ऑप्शन दे देगा रीड, बी दिया था रीड्स, सी दिया था इज रीडिंग, एंड वाज रीडिंग डी दे सकता है। बोलो क्या, वाज रीडिंग, तो जाहिर सी बात है इज रीडिंग। उसी तरह इसमें भी लिसन, लिसन्स, इज लिसनिंग और वाज लिसनिंग, तो इसमें भी आपको पता ही है कि आपको क्या फिल करना है बोलो, इज लिसनिंग। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आई होप फर्स्ट रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। पहला रूल कंप्लीट हुआ, तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। आइए, तीसरे ने दूसरे, हाँ दूसरा तीसरा तो ये है नियरेस्ट फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान। इसको जरा गौर से समझना, और इसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे प्रेजेंट इन डेफिनिट में भी ऐसी बातें हुई थी कि यदि फ्यूचर का प्लान हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, और यहाँ कंटिन्यूअस में भी रख रहे हैं। एंड समटाइम्स वी पुट दिस टाइप ऑफ sentences in future tense. Then what is the difference between present indefinite and present continuous tense regarding especially this rule? Okay, तो क्या है अंतर? तो ये तो मैं जब फ्यूचर खत्म कर दूंगा तब तीनों को कंपेयर करके एक जगह पढ़ा दूंगा। बच्चों को कंडीशनल सेंटेंसेस में अभी पूरा पढ़े नहीं तब तक सोच ले रहे हैं कि सर जी कुछ छोड़ दिए हैं। बेटा हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है, इसलिए टेंशन ना लो, आराम से पढ़ो। फिर जैसे टेंस खत्म होगी ना, मैं कंपैरिजन के बेसिस पे टेंस को क्लियर कर दूंगा कि आखिर इस और इस में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटीज है एंड क्या डिफरेंसेस है। सो चिंता मत करो, पहले आराम से पढ़ लो, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला था जितनी जरूरत, जहां जरूरत उतना ही मैं डोज देता हूं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। टेंशन ना लो, जरा सा समझो। नियरेस्ट फ्यूचर फिक्स्ड प्लान हो, अगर भविष्य में आपका कोई ऐसा प्रोग्राम या प्लान जो नजदीकी भविष्य में होना चाहिए, जो कि क्या है कि वो फिक्स्ड प्लान होना चाहिए, तो उसे आप कंटिन्यूअस में रख सकते हो। जैसे ही इज गोइंग टू अमेरिका टुनाइट, आज रात वो अमेरिका जा रहा है। आई एम गोइंग होम टुमारो, मैं कल घर जा रहा हूँ। शी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, वो आज शाम में गा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में ना फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम आपको सेंटेंस में दिया रहेगा, उससे आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी लगाए या फिर वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाए या शैल विल प्लस V1 लगाए। कंफ्यूजन यहाँ आ रहा है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस या फ्यूचर, क्या हो रहा है सर? एक ही रूल 3 जगह। बेटा चिंता मत करो,
आने दो वक्त को, तीनों को पहले पढ़ो तो सही, फिर तो आनंद आएगा ना डाउट दूर करने में। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा, जैसे टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 5 o'clock, 6 AM, PM एटसेट्रा। ये सारे शब्द याद रख लेना। एग्जाम में देखो, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछता है जहां तुम्हें डाउट होते हैं। जहां डाउट्स हो गए वहां एग्जाम हो गया, हमेशा याद रखना। जहां डाउट्स वहां एग्जाम, बोलो मेरे साथ, जहां डाउट्स वहां एग्जाम, जहां कंफ्यूजन वहां एग्जाम, बोलो मेरे साथ, जहां कंफ्यूजन जहां एग्जाम, जहां एक्सेप्शंस वहां एग्जाम, जहां एक्सेप्शंस जहां एग्जाम। तो बेटा ये 3 सूत्र याद रख लेना, डाउट एग्जाम, कंफ्यूजन एग्जाम, एक्सेप्शंस एग्जाम। चूंकि बेसिक वाले तो हर बच्चा याद कर लेता है ना दीपेंद्र भाई, इसलिए 3 पॉइंट से ही एग्जाम आते हैं, चूंकि वही तो समझ के परीक्षा पास करनी है। तो बेटा ये सेकेंड रूल खत्म हो गया। थर्ड रूल देखो, टू शो इंटेंशन लाइकलीहुड। इंटेंशन मतलब इरादा और लाइकलीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, बेटा संभावना। क्या होता है बोलो जरा जोर से, संभावना। समझ लो भावनाओं को। जैसे पहला है आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो ये है संभावना, ये है इरादा से रिलेटेड सेंटेंस। मेरा इंटेंशन है कि मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, मैं एक मोबाइल फोन खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन, ये मेरा इंटेंशन है, इरादा है। अगर बात करें सी इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रही है। सी इज कमिंग टू टीच द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों को पढ़ाने आ रही है। द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, मरीज मरने जा रहा है। सी इज वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस, वो कड़ी परिश्रम कर रही है सफलता पाने के लिए। तो इस सेंटेंसेस में ऐसे वाले सेंटेंस आप बोल सकते हो इंटेंशन को दर्शा रहा है, लेकिन ये तो संभावना व्यक्त कर रहा है ना कि मरीज मरने जा रहा है, वो मरने जा रही है। लेकिन ये जो है सी इज कमिंग टू टीच, ये तो इंटेंशन है, ये भी क्या है बोलो, इंटेंशन है। तो आई होप ये दोनों रूल समझ में आए होंगे, नोट करो, आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, कुछ स्पेशल फैक्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना एक होता है कि कभी कभी 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम लोग वाइल का इस्तेमाल करके जोड़ सकते हैं। हमने क्या बोला बेटा, वाइल, WHILE। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं जबकि वो सो रही है, आई एम टीचिंग while she is sleeping। while का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स कुछ लोग when का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, याद रखना। by using while we can also connect two sentences of present continuous tense। ठीक है, तो अभी ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूअस समाप्त हुआ है ना, अगली वीडियो अभी आने वाली है इस पे। फिलहाल जरा ये देख लो स्पेशल फैक्ट्स क्या है। कुछ वर्ब्स जो हमने लिखे हैं, जैसे परसेप्शन, कॉग्निशन, इमोशंस, मेंटल स्टेट, अपीयरेंस एंड वर्ब ऑफ पोजेशंस। तो ये जो भी वर्ब्स मैंने लिखे हैं ना, इनका प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकता है। जनरली इनमें कभी भी आप जो है ना बेटा ING नहीं जोड़ सकते हो, और ऐसे वर्ब को हम लोग स्टैटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। स्टैटिक या स्टैटिव वर्ब कहीं कहीं लिखा रहता है, और जिसमें हम लोग वर्ब 1 + ING जोड़ देते हैं ना, उसको हम लोग डायनेमिक वर्ब से जानते हैं। कौन सा वर्ब बोलो बेटा, डायनेमिक। मतलब स्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर हो, जिसमें आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, और डायनामिक का मतलब होता है जो कंटिन्यू हो सके, जो स्थिर ना हो। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये दोनों बातें, ठीक है ना, स्टैटिक मोशन एंड डायनामिक मोशन, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मोशन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिलहाल जैसे पढ़ना है परसेप्शन, इसकी विशेष चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जैसे फील, टेस्ट, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज,
इमोशन से रिलेटेड शब्द वांट, विश, डिजायर, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, माइंड, केयर, अडोर, अप्रिशिएट। उसी तरह मेंटल स्टेज, अपीयरेंस और पोजीशन से रिलेटेड से वर्ब से अच्छे से लिख लेना। मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द सम ऑफ यू will definitely ask me by commenting, so there are some verbs in these sections that we can also add ing with them, and I have seen a lot of sentences while reading a book, reading a newspaper, or in various examinations that from these sections some of verbs are used with ing. For example, feeling, hearing, smelling, knowing, टेस्टिंग, फॉरगेटिंग, अंडरस्टैंडिंग। ओके बेटा, तो थिंकिंग, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें आईएनजी लगते हैं, लेकिन वो लगने के बाद कुछ गेम अलग होता है। कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, इस पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक हमें विदा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हिट करो, एकदम लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करते चलो। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में इन सारे शब्दों में से वो सारे जवाब लेकर के। तब तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।